चिराग जी को अगर अंबेडकर साहब के विचारधारा को अगर वो सम्मान करते हैं, चिराग जी अगर अंबेडकर साहब जी के ऊपर अगर 1% भी उनको विश्वास है तो उस भारतीय जनता पार्टी और भारत जलाओ पार्टी को छोड़ के मंत्री का कुर्सी त्याग के भारत बिहार की सेवा करनी चाहिए। भाई हम तो कर रहे हैं, सेक्रीफाइस करने के लिए हम लोग तैयार हैं। भारतीय जनता आना चाहिए चिराग पासवान जी को। एनडीए की सरकार जो बिहार में बनी उसमें क्या वीआईपी पार्टी का देन नहीं था? जूता मार के धक्का देके मंत्रिमंडल से निकाल दिया। जायसवाल जी क्या बोलेंगे? हवाई जहाज में लोग चढ़ जा रहा है बीजेपी का लोग हमारे आदरणीय नेता से बात करने के लिए। हम लोग समझते नहीं हैं। आदरणीय तेजस्वी यादव जी का फोटो लगा हुआ है, हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा का फोटो लगा हुआ है। पार्टी पर आपके नेता पर सवाल उठा रहे कि ना आपके पास भी है कोई एमएलसी है, ना विधायक है, ना सांसद है, आप डिप्टी सीएम की डिमांड कैसे करते हैं? नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, 2025 बिहार विधानसभा चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। वैसे वैसे गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर और नेतृत्व को लेकर भी काफी कुछ बातें हो रही हैं। कई जगह पर सवाल भी उठ रहा है, चाहे बात आप एनडीए की करिए या फिर महागठबंधन की करिए। बीते दिनों मुकेश सहनी, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो, पूर्व मंत्री, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को लेकर उन्होंने बहुत कुछ कहा। लेकिन एक बात उनके तरफ से कही गई कि इस बार जो चुनाव बिहार विधानसभा का होगा, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी के नेतृत्व में ये चुनाव होने जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम बिंदुओं पर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता वीआईपी के देव ज्योति जी जुड़े हैं। सबसे पहला सवाल तो यही होगा, मुकेश सहनी काफी कुछ नाराज हैं बीजेपी से, प्रदेश अध्यक्ष से काफी ज्यादा नाराज हो गए हैं। नाराज नहीं हो गए हैं, हमारे पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया। एक अति पिछड़ा का पार्टी, निषादों का पार्टी। हम लोग एकजुट होकर जो है, जितने निषाद समाज के लोग हैं, जितने अति पिछड़े समाज के लोग हैं, अंबेडकर साहब को मानने वाले लोग, शहीद जुब्बा सहनी जी के मानने वाले लोग, बहन फूलन देवी जी को मानने वाले लोग जो है, एक हम लोग का संगठित था। और हम लोग बीजेपी से क्या मांग रहे थे? बीजेपी से हम लोग निषाद आरक्षण मांग रहे थे। जिस तरह से दिल्ली में, बंगाल में निषादों को आरक्षण दिया गया है, तो उस तरह से हम लोग बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में आरक्षण मांग रहे थे। 2020 में भी हम लोग को भारतीय जनता पार्टी लालच दे के वहाँ गठबंधन से हम लोग को गठबंधन तोड़ के जाना पड़ा निषाद आरक्षण के लिए। आप लालच की वजह से चले गए? आरक्षण दे दे हमारा, नहीं नहीं, आरक्षण सुनिए आरक्षण जो है, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अनुशंसा किया, हम लोग को वर्ड दिया गया कि आरक्षण हम लोग दे देंगे, आप आइए हमारे साथ। और वीआईपी पार्टी की जो ताकत है, वो ताकत आज के दिन में बड़ी ताकत है। वो ताकत को लेने के लिए हम लोग को जो लाया गया, हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी को जो है भारतीय जनता पार्टी ने कन्विंस किया कि आप आइए, हम निषाद आरक्षण आपको लागू कर देंगे। हम लोग देखिए कि भाई बिहार में भी जो है आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार थी, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो नीतीश कुमार जी तो अनुशंसा किए कि भाई हो जाएगा आपका आरक्षण, जो है हम अनुशंसा कर देते हैं। तो आज तक भारतीय जनता पार्टी जो है निषाद आरक्षण को जो है लागू नहीं किया और हम लोग को पार्टी से बाहर कर दिया और मंत्रिमंडल से हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी को बर्खास्त कर दिया, जूता मार के धक्का देके मंत्रिमंडल से निकाल दिया। जिस एनडीए की सरकार जो बिहार में बनी उसमें क्या वीआईपी पार्टी का देन नहीं था? वीआईपी पार्टी की ताकत नहीं था? तो पुरानी बात हो गई, एनडीए के साथ दोस्ती यारी दुश्मनी। अब आप महागठबंधन का हिस्सा हैं, महागठबंधन में रह के लोकसभा का चुनाव लड़े हैं, विधानसभा लड़ने जा रहे हैं, और इसी बीच फिर दिलीप जायसवाल को लेकर भड़ास निकाल रहे हैं। दिलीप जायसवाल जी क्या बोलेंगे? दिलीप जायसवाल जी लॉ एंड ऑर्डर पे क्या बात करते हैं? वो कहते हैं कि रात के अंधेरे में जो है हमारे आदरणीय नेता उनसे मिलने आते हैं। तो हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी का इतना दिन खराब नहीं हो गया है कि दिलीप जायसवाल जी से रात के अंधेरे में मिलने जाएंगे। और हम लोग जो है
दिलीप जायसवाल जी पहले मुलाकात नहीं हुई नेता की? कहाँ मुलाकात हुई है? प्रूफ कर दे, प्रूफ कर दे। तो हम आपको कह रहे हैं वही पटना का बजरंगबली मंदिर में 1,01,000 रुपया का लड्डू चढ़ाएंगे अगर प्रूफ कर दे हालांकि उन्होंने और गरीबों को अपने नेता का बांटेंगे। नाम नहीं लिया है अरे कहीं। छोड़िए ना, क्या लिया नहीं लिया है, कहीं पे निगाहें कहीं पर निशाना। हाँ, यहाँ हवाई जहाज में लोग चढ़ जा रहा है बीजेपी का नहीं लोग ना, हमारे आदरणीय नेता से बात करने के लिए। तो हम लोग समझते नहीं हैं, आपके हम भी- लोग अब बुड़बक हैं कि बीजेपी का जो है लॉलीपॉप में हम लोग आने वाले हैं। आपके भी गठबंधन में कहाँ सब कुछ अभी तक ठीक चल रहा है? तीन हमारा- दौरे की बैठक आप लोगों की हुई, हमारा- लेकिन कहाँ तेजस्वी यादव को सीएम आप लोगों ने अभी तक माना? हमारे हम 100% मानते हैं। कांग्रेस क्यों नहीं मानती? अरे भाई कांग्रेस, आप हमको एक चीज ये बताइए, अभी जो संवाद कार्यक्रम हुआ, अभी तीसरी वाली कार्यक्रम, आप भी तो थे उस कार्यक्रम में, जो दीघा रिसोर्ट में जो हुआ, उसमें जहां पूरे गठबंधन दल के जितने भी नेता बैठे हुए थे, वरिष्ठ नेता, उनके पीछे किसका फोटो लगा हुआ था? आदरणीय तेजस्वी यादव जी का फोटो लगा हुआ था ना, कि वहां पे नरेंद्र मोदी जी का लगा हुआ था फोटो, जेपी नड्डा का फोटो लगा हुआ था, आदरणीय तेजस्वी यादव जी का फोटो लगा हुआ था ना। कोऑर्डिनेशन कमेटी के वो चेयरमैन न है, सर्व दल, सारे दल। उस कार्यक्रम में आदरणीय दीपांकर भट्टाचार्य जी थे, उस कार्यक्रम में हमारे आदरणीय नेता सन्माला मुकेश सैनी जी थे, सीपीएम वाम दल के जो नेता हैं सारे वो लोग थे, आदरणीय तेजस्वी यादव जी थे। 6 पार्टी का वहाँ मीटिंग हो रहा है, पीछे आदरणीय तेजस्वी यादव जी का फोटो लगा हुआ है, हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा का फोटो लगा हुआ है। ये सब तो कंफ्यूजन एनडीए पैदा कर रही है। एनडीए में सब कुछ ठीक है, मांझी जी ठीक हैं, चिराग पासवान जी ठीक हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी ठीक हैं। उन्होंने तो अभी तो ऐसा कुछ बोला नहीं। कहाँ ठीक है बताइए ना, कहाँ ठीक है? अभी देखते ना जाइए, एनडीए में इतनी बड़ी टूट होने वाली है, होने वाली है। कौन टूट रहा है? आप देखिए ना भाई, अभी आप चुनाव थोड़ा आप एक कांग्रेस को सुनिए ना, बोलने में दिक्कत क्या है? बोलने में दिक्कत क्या है कि हाँ तेजस्वी यादव सीएम है? आप हमको एक चीज ये बताइए, जब शेष नेतृत्व, हम आपको एक विश्वास दिलाते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय खड़गे साहब, ये तीनों लोग इस फेस के लिए जो है तैयार हैं। नीचे प्रदेश के संगठन में क्या कहा जा रहा है, नहीं कहा, कहाँ कांग्रेस ने कहा कि हम नहीं मानते हैं? कहीं ऐसा बयान दिखा दीजिए कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी को, किसको? अरे चुनाव के बाद तय करेंगे। आप हमको एक चीज ये बताइए ना, कांग्रेस के नेता तो आपके पार्टी पर, आपके नेता पर सवाल उठा रहे हैं कि ना आपके पास भी है, कोई एमएलसी है, ना विधायक है, ना सांसद है, आप डिप्टी सीएम की डिमांड कैसे कर दे रहे हैं? वो तो प्रवक्ता नहीं था, वो जो डिबेट में जो बोला, जो आप बोल रहे हैं, हमने अभी बात किया जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से जो है, तो बाद में पता चला कि वो कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं थे, भाजपा माइंडेड थे। भाजपा माइंडेड कांग्रेस में बैठे हुए हैं। भाजपा माइंडेड। तो आप राहुल गांधी जी का ही ना बयान आया था कि हमारे पार्टी में ही कुछ लोग जो है विभीषण बन के बैठे हुए हैं। तो उनको बैठा के रखा क्यों गया? निकाल दीजिए। किसको निकाल दे? कहाँ किसको निकाल दें? भाजपा माइंडेड कांग्रेस में बैठे, कांग्रेस ने कहा हो गया, वो हो गया, हमने प्रोटेस्ट कर दिया। तो जो बात बीजेपी को बोलना चाहिए, हमारे विरोधी दल को बोलना चाहिए, वो कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के, खैर कोई नोटिस हो, कोई बड़े चैनल पे बैठकर अगर कोई इस तरह की बात करेगा, हमने भी तो हमने भी जवाब दे दिया। वो ऑथराइज आदमी नहीं था, चैनल ने बुला लिया था। चैनल को भी हमने व्हाट्सएप से जो है उनका जो सबसे बड़े सम्मानीय है चैनल के, वो हमें मैसेज कर दिया। ये बात तो सत्य भी है कि आपके पास तो फिलहाल कुछ नहीं है। हमारा विधायक कहाँ है? तो हमारा चार बिक गए थे, इस बार 40 एमएलए आएगा। 40 आएगा पे लड़िएगा तब तो 40। अरे भाई देखिए ना, हमारा कितना 40 पे लड़िएगा? क्या हमारा 40 एमएलए रहेगा। वीआईपी पार्टी के जी 40 एमएलए रहेगा। अब आप देखते जाइए। इतना भी कांग्रेस को सीट मिलेगा कि नहीं, कोई सर ठिकाना नहीं है। कांग्रेस देखिए, कांग्रेस अपना लड़े ना, कांग्रेस हम लोग कहाँ, हम लोग भी तो कांग्रेस को सहयोग कर रहे हैं, कांग्रेस हम लोग को सहयोग करेगी। 40 सीट किस हिसाब से मांग रहे हैं? मतलब संगठन में बहुत लोग तो हमारा 40 एमएलए रहेगा। आप देखिएगा कैसे रहेगा, नहीं रहेगा। हमारा नेता 60 सीटों की जो बात करते हैं, सीट हम लोग राष्ट्र, बहुत लोग तो ये कहेंगे कैंडिडेट है आपके पास। 100 क्या कैंडिडेट? क्या मतलब हम बोचाहा में चुनाव लड़े तो क्या बिना कैंडिडेट का 31,000 वोट ले आए? कहाँ से आरजेडी से आया? अरे छोड़िए ना भाई, 31,000 नहीं मिला तो आपके पार्टी सुनिए ना, तो बहुत लोग भी निर्दलीय लड़ा,
निर्दलीय 8,000 9,000 7,000 आते आते जो है टिकट, आप भी तो बोचाहा में कवर करिए रहे थे, आप ग्राउंड में नहीं देखे कि जितना सहनी के लोडर लोग बीजेपी का गए वोट मांगने के लिए, सबको धोती खोल के सब दौड़वा दिया, वीडियो वायरल हुआ था, आपके सब वीडियो भी होगा, याद करा दिया। अच्छा है, कल पोस्ट करेंगे उस वीडियो को, मेरे पास है रखा हुआ। भागा ना सब धोती उती खोल के छोड़ के। कोई निषाद का नेता बोचाहा में जो भी हमारा चुनाव हुआ, किसी भी निषाद के गांव में जाके वोट मांगने का कोई कुर्सी दिया उसको बैठने के लिए? निषाद समाज का लोग कोई कुर्सी दिया? बताइए, कोई ऐसा आदमी है कुर्सी दिया? उसको थम्स अप पिलाया, कोको कोला पिलाया, दही का मट्ठा पिलाया, लस्सी पिलाया। आज हम लोग जाते हैं तो घर में गरीब के घर में अगर गुड़ो होता है, चूड़ा होता है, वो भी बेचारा खिला के हम लोग को स्वागत करता है। हमको तो कोई भारतीय जनता पार्टी में निषाद का नेता जो गया वोट मांगने के लिए उसको सम्मान नहीं दिया। अब तो वैसे भी आपके पार्टी के ही नेता दूसरे दल में जाकर अब मंत्री बन के बैठे हुए हैं, कोई केंद्र में है, कोई राज्य गद्दार का हो गया ना। अभी मिश्री लाल यादव जी वॉशिंग मशीन में धुलने गए थे, जेल चल गए। कल है ना जेल गए कि आज सरेंडर की, लगता है आज सरेंडर की, जेल गए, कोर्ट जेल भेजा, जेल भेजा। तो ये लोग तो बिक गया ना। तो अब बिकने वाला आदमी नहीं है। हम लोग को कार्यकर्ता जो पार्टी का वर्कर है, पार्टी संगठन से जो आदमी जुड़ा हुआ है, जो विश्वासी लोग हैं, आज वो वीआईपी पार्टी को आदरणीय नेता हमारे टिकट देंगे। आप देखते तो जाइए, 50 से 60%। सुनिए 50, सुनिए ना, लोकसभा लोग अभी छोड़ दीजिए, अभी ये विधानसभा है। हम लोग बहुत कम समय में गठबंधन में गए। हम लोग अगर 1 महीना पहले गठबंधन में चले जाते तो और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस हमारा खराब था। हमको 4 लाख से ज़्यादा वोट आया है मोतिहारी में, 4 लाख से ज़्यादा, 4 लाख वोट। गोपालगंज में भी हम 4 लाख से ऊपर वोट लाए हैं। हम जो तीसरा सीट है झंझारपुर में, वहाँ भी हमारा 4.25 लाख से ऊपर, 4 लाख टच किए हैं वोट को जो है। हमको तो 13-14 लाख वोट आया है 3 सीट में। लेकिन सीट कॉम्बिनेशन में ऐसा है कि सब कुछ बट गया था। उसके बाद जो है एक अति पिछड़ा का बेटा और पिछड़ा का बेटा एक साथ हेलीकॉप्टर में उड़न खटोला में उड़ के 250 सभा किया, और एक हेलीकॉप्टर 150 भाजपा का हेलीकॉप्टर को हम लोग खदेड़े ना, 150 हेलीकॉप्टर। अच्छा, एक आजकल एक वीडियो और फोटो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चिराग पासवान तेजस्वी यादव गले मिल रहे हैं, एक जगह मुलाकात हो गई थी। बहुत लोग कह रहे हैं बिहार आने की चर्चा छिड़ गई है, चुनाव विधानसभा का लड़ सकते हैं। आप कैसे देखते हैं? देखिए, चिराग पासवान जी वो गलत घर में है। गलत घर में है तो बंगलावा तो छीनिए ना लिया बीजेपी। बंगला छाप था ना आदरणीय दिवंगत रामविलास पासवान जी, जिसको हम लोग देश का दूसरा अंबेडकर के रूप में देखते हैं। बीजेपी छीन लिया पार्टी में। एक मिनट बता, कौन कराया टूट? कौन कराया टूट? जिसको, अरे टूट कौन कराया? आप मुझे बताइए। जिसके अंदर लालच रहा उसने सर, टूट कौन कराया? टूट कराया कौन कराया? भाजपा ने कराया, एनडीए ने कराया। पारस जी को ही कहेंगे। अरे कराया तो भाई यूज किया ना, लाके तोड़ा, पार्टी तोड़ा, उनका घर छीन लिया। दिवंगत रामविलास पासवान जी का पुतला फेंक दिया, फोटो फेंक दिया। उसके बाद दिल्ली पुलिस का सिपाही लोग जो है रामविलास जी का जो फोटो के ऊपर में चला, सब वीडियो फुटेज ना है। ऐसा थोड़ी ना हम बोल रहे हैं कि अपने बनावटी बोल रहे हैं। आना चाहिए चिराग जी को। चिराग जी को अगर अंबेडकर साहब के विचारधारा को अगर वो सम्मान करते हैं, चिराग जी अगर अंबेडकर साहब जी के ऊपर अगर 1% भी उनको विश्वास है, तो उस भारतीय जनता पार्टी और भारत जलाओ पार्टी को छोड़ के मंत्री का कुर्सी त्याग के बिहार की सेवा करनी चाहिए, और बिहार में आके महागठबंधन के साथ जो है उनको काम करना चाहिए। लेकिन एक बात फिर वही उठेगा। अभी तो आप कह रहे हैं कि मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव लड़ेगी। चिराग आ जाएंगे तो फिर आपके नेता थोड़ा साइड नहीं हो जाएंगे? काहे साइड हो जाएंगे? काहे साइड हो जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए और धूल चटाने के लिए आप लोग का सीट भी घट जाएगा। अरे भाई, हम तो कर रहे हैं, सैक्रिफाइस करने के लिए हम लोग तैयार हैं। भारतीय जनता,
आना चाहिए चिराग पासवान जी को। अब कौन सी आप इतना, फिर आप डिप्टी सीएम बनेंगे, अरे आप आपके वो नेता की चिराग बनेंगे, अरे आप कि छोड़िए कांग्रेस ना, बनेगा? आप छोड़िए ना, उसके लिए चिंता मत कीजिए। कितनी सीट आप लोग देंगे चिराग जी को? अरे आने दीजिए ना, अगर ऐसा जरूरत पड़ेगा तो हमारा पार्टी भी सेक्रीफाइस करेगा सीट छोड़ने के लिए पहले चिराग जी आपको को। मिलेगा कितना, इसका गारंटी अरे नहीं हमारा है। बहुत अच्छा सेटिस्फैक्ट्री मिलेगा। 2020 का वीआईपी नहीं है, 2025 में हम खड़े हैं। बहुत मजबूत हो ताकत चुका है, है। बहुत मजबूत। दिख नहीं रहा है 30,000 31,000 कैसे है, हम्म, एकदम बम बम है, कोई दिक्कत नहीं है। तैयारी चल रही आप है। ये बताइए, बोचाहा में हम लोग चुनाव लड़े, आज वो सीट अगर बीजेपी हम लोग को दे देती तो आज हमारा विधायक रहता ना, उस समय एनडीए में जो है रहता कि नहीं रहता। चाहे आप नहीं लड़ते तो छोड़ देते तो 42, बीजेपी अगर जीतती। हम अगर सपोर्ट करते बीजेपी को तो हाँ बीजेपी जीतती ना। हाँ 42,000 वोट आया ना बीजेपी को, हमको 30,000 से ज़्यादा वोट आया ना। तो हर एक असेंबली में इसी तरह की हमारी ताकत है। 14% निषादों की ताकत है बिहार में, जातीय जनगणना में 9.65%। और बिहार में जो है, तो जातीय गणना गलत है क्या? आप 14 बोल रहे हैं, आंकड़ा आप लोग 9 का दे रहे हैं। तो डंडी मार लिए नीतीश कुमार जी, उस 3-4%। समय तेजस्वी जी भी थे उसी गठबंधन में, किसमें? जब जातीय गणना हुआ था। तो अरे डंडी भी मार भाई, लिए कि तेजस्वी मार आनंद लिए? फानन में राहुल 14, गांधी भी सवाल उठाते हैं इस पर। सुनिए ना, 14% निषादों की ताकत है बिहार में जिंदा। ये नहीं है कि ये वाला 14%, पूरा गंगा किनारे यहाँ से लेकर वहाँ चल जाइए। अभी बनारस में दिखा ना निषाद पावर, कितना वोट कम आया आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, कितना वोट कम आया, वोटवा कहाँ चला गया। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 2 दिवसीय दौरे पर। तो आ रहे हैं तो स्पेशल पैकेज दें, बिहार का कुछ उद्धार करें। बिहार को 20 साल से जो ठग रहा है लोग जो है, डबल इंजन की सरकार, 2014 से स्पेशल पैकेज, नौकरी रोजगार, 1.5 लाख यहाँ पुलिस में भर्ती होना चाहिए, 60,000 कैपेसिटी से काम कर रहा है पुलिस डिपार्टमेंट जो है। पुलिस डिपार्टमेंट में कम से कम बहाली कर दे, कम से कम वैकेंसी निकाल के चुनाव से पहले दरोगा बना दे, एएसआई बना दे, सिपाही बना दे, ये सब बना दे अपना। 1.5 लाख शिक्षकों की बहाली आने वाली है। अरे भैया हम पुलिस की बात कर रहे हैं, आप उसमें लॉ एंड ऑर्डर, लॉ लॉ ऑर्डर। अरे बहाली 1.5 लाख कैपेसिटी है आपका पुलिस का, बिहार का स्ट्रेंथ 1.5 लाख का है। अगर हम जो आंकड़ा मुझे पता है उससे ज़्यादा ही हो सकता है। आप 60,000 स्ट्रेंथ से काम कर रहे हैं, बाकी लोग का बहाली क्यों नहीं कर दे रहे हैं भाई? तो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, करेंगे। हाँ तो करेंगे, तो बोलेंगे तो करेंगे ना। आप थोड़ी ना आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं बिहार का। कौन है? तो और क्या, भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर ली है। कहाँ से कर ली? कब्जा कब्जा आप देखिए ना अभी क्या 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 आगे आगे होता है, देखिए ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए तमाम बिंदुओं पर हम लोग बातचीत कर रहे थे वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति जी से। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।